आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है वीरपुर की, जहाँ एक भिखारी काकी एक मंदिर में रहती थी। उनका नाम शकुंतला था। सब उन्हें काकी कहकर पुकारते थे। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो एक शिवजी मंदिर में रहकर भीख मांगती थी। उसे विश्वास था कि जो भी वहाँ पर शिवजी की पूजा करने आएगा तो वो उसे कुछ न कुछ खाने के लिए और कुछ पैसे देकर जाएगा। इसलिए वो सुबह ही उस मंदिर में आकर बैठ जाती थी और होता भी ऐसा ही था। सब उसे कुछ न कुछ खाने को और कुछ पैसे देकर चले जाते थे। एक दिन वहाँ पर चुपके से कोई बच्चा रखकर चला गया। जब बच्चा रोने लगा तो उसकी आवाज से काकी उठती है और जोर जोर से चिल्लाती है, अरे ये बच्चा किसका रो रहा है? इसे बेचारे को चुप कराओ। ये किसका बच्चा रो रहा है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? लेकिन काकी को कोई जवाब नहीं देता। तो फिर बच्चे की आवाज सुनकर काकी उठकर उस बच्चे के पास जाती है और उसे गोदी में उठा लेती है। उसके पास जो भी कुछ खाने पीने को था वो उसे तोड़ तोड़ कर बच्चे को खिलाने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उस बच्चे को लेने कोई नहीं आता। वो रात तक इंतजार करती है कि शायद कोई अपने बच्चे को लेने वापस आए, लेकिन उस बच्चे को लेने कोई नहीं आता। काकी बहुत सोच विचार कर उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन उस बच्चे को लेकर मंदिर जाती है, लेकिन कोई भी उस बच्चे को लेने नहीं आया। फिर वो ऐसे ही करती है, उस बच्चे को रोज मंदिर में लेकर आने लगी और जो भी उसे मिलता उससे वो उसके लिए दूध लेकर उसे दूध पिलाया करती थी। कुछ समय बाद उसका बच्चा बड़ा हो गया तो वो उसे अपने साथ में मंदिर लेकर नहीं जाती, उसे घर पर ही छोड़ देती और रोज सुबह जाकर शाम को आती है। जब वो शाम को आती तो उसका बेटा उससे माँ माँ कहकर लिपट जाता और उससे कहता, माँ मैं भी कल से तुम्हारे साथ जाया करूँगा। मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। जो भी आप खाना बनाकर जाती हो मैं वो खाकर सो जाता हूँ। फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं भी आपके साथ कल से जाया करूँगा। नहीं नहीं बेटा, तू मेरे साथ नहीं जा सकता। मैं तो कभी तुझे भी नहीं मांगने दूंगी। तुझे तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। मैं कभी भी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी कि तुझे भीख मांगनी पड़े। मेरी तो मजबूरी है बेटा। मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरे परिवार में कोई नहीं था, पर तेरे पास तो तेरी माँ है ना, जो तेरी हर जरूरत को पूरा करेगी। फिर वो अपने बेटे के लिए खाना बनाती है और उसे खिलाती है। फिर लोरी सुनाकर उसे सुलाती है। अगले दिन फिर वो मंदिर चली जाती है और वहाँ से जो पैसे लेकर आती है तो वो अपने बेटे से कहती है, बेटा ला मुझे वो बक्सा दे दो। फिर उसका बेटा एक छोटा सा बक्सा लेकर आता है। वो उसमें सारे पैसे डाल देती है। वो डेली ऐसे ही करने लगी। एक दिन उनका बेटा उससे पूछता है, माँ आप ये पैसे इसमें क्यों डालती हो? मैं रोज देखता हूँ आप रोज इसमें कुछ न कुछ पैसे डालती हो। ऐसा क्यों करती हैं आप? बेटा ये पैसे तेरे भविष्य के लिए जमा कर रही हूँ। अब तू थोड़े दिन बाद स्कूल जाने लगेगा तो तुझे पढ़ने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो बस मैं यही कर रही हूँ कि कल को जब तू स्कूल जाने लगे तो मेरे पास तेरे स्कूल में दाखिला करवाने के पैसे हो। और एक दिन वो बक्सा भर जाता है तो उसका बेटा उससे कहता है, माँ देखो ये बक्सा भर गया है और अब मैं भी स्कूल जाने के लिए बड़ा हो गया हूँ। तो क्या आप अब मुझे स्कूल भेजोगी? हाँ बेटा, अब मैं कल ही जाकर तेरा स्कूल में दाखिला करवा दूंगी और फिर तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं तेरा हर सपना पूरा करूंगी। और वो ऐसा ही करती है। वो वहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन कराने जाती है तो वहाँ के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, आप यहाँ क्या करने आए हैं?
हमारे स्कूल में आप जैसों की अभी कोई जरूरत नहीं है। साहब, मैं यहाँ अपने बेटे का एडमिशन कराने आई हूँ। वो बहुत होशियार है और वो अगर इस स्कूल में पढ़ेगा, आप लोग उसे पढ़ा दोगे तो देखना एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, सेठ बनेगा मेरा बेटा। तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग चल गया है या फिर? एक भिखारिन का बेटा हमारे स्कूल में पढ़ेगा, इससे तुम्हें पता है हमारे स्कूल की रेपुटेशन कितनी डाउन हो जाएगी। और हमारे स्कूल में अधिकारी के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। सॉरी, बट हम आपके बेटे को स्कूल में दाखिला नहीं दे सकते। ये आप कैसी बात कर रहे हैं प्रधानाचार्य जी? मैंने तो ये सुना है कि स्कूल एक मंदिर है जहाँ पर बच्चों को शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। और आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपको ये बात नहीं पता कि स्कूल सबके लिए एक समान है। और आपको इससे क्या मतलब कि मैं भिखारी हूँ या मैं क्या करती हूँ? मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको समय पर फीस दूंगी। आप बस मेरे बच्चे को एडमिशन दिला दीजिए। काकी के बहुत समझाने पर प्रिंसिपल उनकी बात मान लेते हैं और उसके बेटे को स्कूल में एडमिशन दे देते हैं। काकी अपने बेटे को स्कूल में तो एडमिशन दिला देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपने बेटे के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर रही है। स्कूल में सभी दूसरे बच्चों को ये पता था कि वो एक भिखारन का बेटा है और इसलिए अक्सर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। काकी अपने बेटे का नाम स्कूल में रोशन कराना चाहती थी, पर सब उनका नाम भिखारन का बेटा कहकर उड़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे। उसके दोस्त उसे कहते थे, अरे देखो देखो, भिखारी आ गया, चलो जिसके पास जो खाना वाना हो इसको दे दो। पता नहीं कैसे कैसे भिखारी हमारे स्कूल में पढ़ने आ जाते हैं। सही कह रहे हो, भिखारिन का बेटा भी तो भिखारी ही होता है। और हम सबको पता है इसकी माँ मंदिर में बैठकर भीख मांगती है और उसी पैसों से वो इसको पढ़ा रही है। इसको जरा भी शर्म नहीं आती कि अपनी माँ से भीख मंगवा कर ये इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए आता है। मेरी माँ भिखारी नहीं है, मेरी माँ को भिखारी बोलना बंद करो। जब भिखारी है तो भिखारी ही बोलेंगे ना। जा भिखारी के बेटे, भीख मांग तू भी। भिखारी, हमारे पास आने की कोशिश मत करना, तेरे पास आने से हमारी रेपुटेशन डाउन होती है। रोहन बहुत रोता है और रोते रोते ही वो घर जाता है और घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं कल से स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता, इसीलिए मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? तू मुझे बता, क्या हुआ? नहीं बेटा, तुझे स्कूल तो जाना ही होगा। स्कूल नहीं जाएगा तो तू पढ़ेगा नहीं, और अगर पढ़ेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वहाँ सब लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपको भिखारी बोलते हैं और मुझे भी भिखारी कहते हैं कि अपनी माँ से भीख मंगवाकर इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए आता है। मुझे नहीं पढ़ना माँ, और आप भी भीख मांगना बंद करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप भीख मांगकर मुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रही हो। बेटा, तुझे दूसरों की बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये लोग तो चाहते ही है कि तू पढ़े ना, और इन लोगों को कैसे बर्दाश्त होगा कि एक भिखारन का बेटा इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। और देखना, मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है, तू इन सब से अच्छा नंबर लेकर आएगा और एक दिन इन सब से बड़ा आदमी बनेगा। और जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना, तो मेरा भी नाम बड़ा होगा। फिर मुझे भी कोई भिखारन नहीं बोलेगा, फिर मुझे सब तेरे नाम से पुकारेंगे। तू नहीं चाहता कि मुझे भिखारन बोलना बंद कर दे सब लोग और तेरे नाम से मुझे पुकारे? मैं चाहता हूँ माँ, और आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं बहुत मेहनत करूँगा, बहुत पढ़ाई करूँगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और एक दिन देखना, लोग आपको भिखारी नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि देखो, ये रोहन की माँ है। मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूँगा माँ। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा माँ, बहुत बड़ा। और जैसा काकी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। रोहन पढ़ने लगा, दिन रात मेहनत करने लगा। वो अपने स्कूल में टॉप करता था और अपने स्कूल की तरफ से ही उसको स्कॉलरशिप मिलती है और उसका एक बहुत बड़े कॉलेज में दाखिला हो जाता है। वो कॉलेज में भी दिन रात मेहनत करता है और कॉलेज में भी टॉप करता है और उसका प्लेसमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में होता है, जिस कंपनी में वो हेड मैनेजर की नौकरी पाता है। और नौकरी मिलते ही वो अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर लेता है
और अपनी माँ को अपने साथ उस घर में रखता है। धीरे धीरे उनके पास गाड़ी, बंगला सब आ जाते हैं और जैसा कि काकी ने कहा था, उसको फिर सब भिखारी नहीं बोलते थे। सब लोग उसे यही कहते थे कि देखो, ये है मिस्टर रोहन की माँ। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि उस भिखारी माँ ने अपने बेटे को मिस्टर रोहन बनाने के लिए कितनी मेहनत करी, अपना पेट काट काट कर उसके लिए पैसे जमा करे, जिन पैसों से उसने रोहन का एडमिशन कराया और उसको पढ़ाया लिखाया। रोहन ये बात कभी नहीं भूल सकता और वो अपनी माँ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उसे हर वो सुख सुविधा देना चाहता था जो उसे पहले नहीं मिली। और उन दोनों का जीवन खुशहाल हो जाता है और कुछ समय बाद रोहन की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो जाती है जो रोहन का और उसकी माँ का बहुत ध्यान रखती है। धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।